नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे हम रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अभी शेषफल प्रमेय का अगला पार्ट है, ये देखते हैं हम शेषफल प्रमेय में और किस तरीके से आपसे शेषफल पूछा जा सकता है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा वीडियो की ओर चलते हैं, चैप्टर पर चलते हैं। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको सिर्फ इवन पावर वाली, जो पावर क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। पावर कितना होना चाहिए? पावर हमेशा पावर इवन हो। पावर कैसी हो? इवन। घात, पावर को क्या बोलेंगे? घात कैसी हो? सम संख्या है। घात कैसी होगी? सम घात होंगी, वो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछा, पास पास वाले देखते हैं। अभी पास पास वाले नंबर, जैसे 6 के पास 7 आता है, 8 आता है। पास 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 वाले पड़ोसी नंबरों को देखते हैं। पास पास वाले की बात करें, हम पड़ोसियों को देखते हैं। पड़ोस में नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 7 के पड़ोस में कौन कौन होगा? 6 होगा और 8 होगा। और 5 के पड़ोस में कौन होगा? 4 होगा और 6 होगा। इस तरीके से हम कुछ देखते हैं, कुछ तरीके इस तरीके से आते हैं। तो जैसे हम समझे, हम 7 डिवाइड 6 और 8, या 6 से भी बताइए और 8 से भी बताइए। और इवन क्या है? पावर क्या है? इवन है। पावर क्या है हमारी? इवन हमारी पावर है। इस पर कितनी पावर है? इवन पावर दे रखी है। तो इसका रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल हम किस तरीके से निकालेंगे? तो चलिए दोस्तों देखिए, शेषफल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो शेषफल हम 6 का डिवाइड, अगर इसमें हम पहले किससे देख रहे हैं? 6 से देखेंगे, फिर हम इसको 8 से देखेंगे। दो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने एक साथ ही, ऐसे आपको किसी एक से पूछेगा, दो नहीं पूछेगा एग्जाम में कभी भी। देखिए कितना दिया, 6 से कितना होगा? 7 में डिवाइड कीजिए तो कितनी बार? 1। कितनी बार? 6 का डिवाइड 7 में करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कहां तक 1 आ गया? 1 पर पावर 80, 1 पर पावर 80 हो गया। तो 1 पर पावर 80 हो गया तो 1 पर पावर कितनी भी हो जाए तो कितना आ जाएगा उसका? 1 रह जाएगा। कितना रहेगा? 1 हो जाएगा। कितना रह जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका 1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा? 7 पे पावर 80 डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। कितना? डिवाइड बाई 8। तो डिवाइड बाई 8 में क्या होगा? इधर देखिए, 8 का डिवाइड 7 में करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? माइनस में 1। कितना बचेगा? माइनस में 1 बचेगा। माइनस में 1 बचेगा तो कितना लिख सकते हैं? माइनस का 1 पे पावर कितनी हो जाएगी? 80। माइनस में 1 पे पावर कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा इसका भी आंसर? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो यहां से एक चीज लिखने वाली बात आई, तो क्या लिखेंगे? एक चीज हम पूछें, एक चीज देखें तो क्या क्या दे सकता है इसमें? हमें दे सकता है, या ऑड पावर इवन पावर किस हो? माइनस पर हो, तब भी कोई वही रहेगा। क्या संख्या रह जाएगी? उसी संख्या को रह जाती है। क्या संख्या रह जाएगी? वही संख्या रह जाएगी। यहां पर माइनस पावर है 80 पे, तो कितना हुआ? 1 का 1 बचा। चलिए और आगे समझते हैं इन क्वेश्चनों के अब एक क्वेश्चन और समझते हैं। यहां से समझें, और देखिए आगे 12 पे पावर 98
इसके उस और पास बगल वाले पड़ोसी कौन कौन से होंगे, या तो 11 होगा या 13 होगा। तो हम डिवाइड किससे दे लें, हम 13 से दे लें। कितने से, 13 से दिया। कितने से दिया हमने, 13 से डिवाइड दिया। कितने से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और ऑड पावर इवन पावर है तो कितना हो जाएगा, +1। आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आंसर आपका आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 आपका। 13 में भाग दोगे, कम वाली में संख्या में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, -1। माइनस का पावर 98 तो कितना आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक बात निकल के आई हमारे सामने, अगर बेस इवन हो, बेस क्या हो, इवन हो, पावर ऑड हो, पावर क्या हो, ऑड हो। एक बात और लिख दूं यहां पर आपके लिए नोट करना, बेस इवन, बेस इवन हो और पावर क्या हो, ऑड हो, तब भी क्या प्राप्त होगा हमें, इवन प्राप्त होता है। तब भी क्या प्राप्त होता है, इवन प्राप्त होगा। अभी क्या बेस, बेस क्या हो, इवन हो, बेस इवन हो और पावर भी इवन हो, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। जैसे कोई भी संख्या आपको बताऊं, ये इतना लिख लिया, इसे इसलिए बताया कि आगे हम ये क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं कि जल्दी से इसे हम समझ लें। तो हिंदी में बोल दूं, अगर आधार समान आधार सम संख्या हो और घात कैसी हो, आधार कैसा हो, सम संख्या हो, घात कैसी हो, विषम हो, तब भी संख्या कौन सी प्राप्त होगी हमें, तब भी हमें संख्या सम प्राप्त होगी। तब भी संख्या कैसी प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। अगर आधार, अगर क्या बोला, आधार कैसा हो, सम हो और घात भी सम हो, तब भी संख्या क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। अब इस बेस पर एक क्वेश्चन, हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे क्वेश्चन दिया आपको, कितना दिया, 16 पे पावर 98, 16 पे पावर कितना दे दिया, 98 दे दिया, और इस पे पावर कितना दे दिया, 99। इस पे पावर कितना दे दिया, 99 दे दिया। डिवाइड बाई 17, डिवाइड बाई 17। अब देखिए डिवाइड बाई 17 हो रहा है। अब यहां पर रूल लगाइए, यहां पर कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला रूल लग रहा है। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला रूल लग रहा है। कैसे, अगर देखिए इवन, इवन के सम संख्या, सम संख्या कौन सी है, 98 क्या है, सम है, 98 क्या है, सम है। और पावर कितना है, ऑड है। पावर क्या है, ऑड है। पावर ऑड कितना है, 99 क्या है, ऑड है। तब भी क्या प्राप्त होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तब भी क्या प्राप्त होगा हमें, इवन प्राप्त हो जाएगा। तो इवन प्राप्त होगा। तो इवन प्राप्त कितना है, इसमें अगर मैं कोई भी संख्या 17 में, 17 भाग किसमें देंगे, 1 में देंगे, 16 में देंगे तो कितना, -1, -1 ही तो आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 आएगा और माइनस पे कितनी भी पावर हो, किसकी पावर हो, माइनस पे इवन पावर हो, कैसी पावर हो, समघात हो, तो क्या आ जाता है, वो प्लस का हो जाएगा। माइनस पे कैसी घात हो, समघात हो, तो कैसे हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। कोई भी घात हो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। कितना होगा, 98, 99। तो यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर? और क्वेश्चन देखें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। इधर देखेंगे हम। दूसरे बेस पर जैसे क्वेश्चन दिया आपको 25 पे पावर 84 86 84 और 86 डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई कितना दिया 26 डिवाइड बाई कितना दिया 26 दे रखा है। तो देखिए यहां पर कैसा है, दोनों ही कैसे हैं, इवन इवन है। देखिए बेस भी क्या है, इवन है, और पावर भी क्या है, इवन है। बेस भी क्या है, इवन है, पावर भी क्या है, इवन है। देखिए बेस इवन, पावर भी इवन, दोनों ही है। तो क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें इवन प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। इवन प्राप्त होगा तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए डिवाइड कीजिए, -1 माइनस पे पावर, इवन पावर है तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा प्लस का 1। क्या आ जाएगा आंसर हमारा प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कभी भी आपसे पूछ लेता है, एक दो डबल संख्या दे देता है, दो दो तीन संख्या दे देता है, किस तरीके से दे देता है आपको, जैसे दिया आपसे एक क्वेश्चन और इसी टाइप सेकंड टाइप का है, थोड़ा सा 17 प्लस 17 98 पावर है, किस पे 17 पे पावर 98 प्लस 17 डिवाइड बाई 18 18 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 18 से भाग देना है। तो कैसे आएगा इसका आंसर, सीधा सीधा। अभी देखिए शॉर्ट और डिटेल दोनों, डिटेल तो कुछ होता ही नहीं, शॉर्ट ही है। यहां पर देखिए दो तरीके से हो सकता है, इसको हम यहाँ 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1 कैसे हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस पर क्या हो जाएगा 98 है, इवन पावर है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 17 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया 18 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया आंसर 0 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा 0 आपका आंसर आ जाएगा। और इसे किस तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीका है। इस पे अगर देखिए 1 यहां से 1 आ गया, यहां से कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 पावर होगी तो क्या है ऑड पावर है, ऑड पावर होगी तो साइन चेंज नहीं हो सकता। तो साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो बराबर फिर भी कितना आ गया 0 आ गया। फिर भी कितना आ जाएगा 0 आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आपको 18 पे पावर 72 18 पे पावर 72 डिवाइड 18 पे पावर 72 प्लस 20 डिवाइड पूछा आपसे कितने का, आप इसमें कितने का दे सकते हो डिवाइड दिया 19 का। कितने का दे दिया हमने डिवाइड 19 का डिवाइड कर दिया। तो 19 का डिवाइड कर दिया तो किस तरीके से करेंगे, यहां पर कितना बचेगा -1, पावर क्या है इवन है, पावर क्या है इवन है तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा प्लस का 1, कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 20 तो कितना होगा 21 में कितना डिवाइड करेंगे 19 का क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे 21 में 19 का तो कितना बचेगा रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। कैसे बच जाएगा 1 तो ये है और 90 का 20 में होगा तो 1 यहां से बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा। एक तरीका और भी है, यहां से कितना बचा 1, सीधा 1 बचा और 1 ही यहां से बच जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर, फिर भी कितना आंसर आ जाएगा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए और जगह है, चलिए एक
हो गया। ऊपर वाली यहां तक मैं मिटाऊं, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, फिर आगे चलेंगे। यहां पर भी बता देता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन और है, देखते हैं। 20/76 कितना होगा, पावर कितना है 76, प्लस प्लस कितना दिया हमें, प्लस दे दिया 30, 30 प्लस दे दिया। अब इससे डिवाइड किससे करवा रहा है, हमें डिवाइड करवाया उसने 21 से। कितने से, 21 से। तो कितने से डिवाइड किया उसने, 21 से। कितने से डिवाइड करना भाई, 21 से। तो यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस 30, 1 प्लस 30, 1 प्लस 30 यहां पर कितना हो जाएगा, 31। 31 में क्या करेंगे हम, 31 में किसका डिवाइड होगा, 31 में डिवाइड होगा किसका, 21 का। कितने का, 21 का। तो देखिए 21 का डिवाइड होगा तो यहां पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 और 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा 10। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 10 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आपने नोट किया होगा, हम आगे के लिए चलते हैं। चलिए एक टाइप और बता देता हूं, वो ज्यादातर पूछा जाता है कभी कभी हमें। इसकी हमारी रिमाइंडर थ्योरम की 3 से 4 वीडियो हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा चलते हैं, उसमें थोड़ा समझाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। क्लियर। जैसे क्वेश्चन दिया आपका, कितना देगा क्वेश्चन आपको, जैसे क्वेश्चन दिया 40 पर पावर कितना दे दिया उसने, 91। कितना पावर दिया, 91, ब्रैकेट लगा दिया। पावर 92, पावर कितना 92, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब कितना दे दिया यहां पर, 93 डिवाइड बाई, पास पास वाले पड़ोसी वालों से चल रहा है अभी, तो कितना देगा हमें 13 दे दिया। कितना दे दिया, 13 हमें दे दिया, 13 दे दिया। तो हम किस तरीके से करेंगे इसे, हम देखिए इधर देखिए, पहले मैं एक थोड़ा सा लिखा दूं, यहां पर आपको बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं किस तरीके से क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट है 2000 का, ये समझिए। ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन कितना बचता है हमें प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। ऑड और इंटू को इवन, ऑड और इवन का इंटू करेंगे तब भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इवन संख्या प्राप्त होगी। जैसे विषम संख्या और सम संख्या का गुणा करेंगे तब भी क्या हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कर लीजिए आप विषम और सम का प्राप्त कीजिए, यहाँ पर 2 इंटू 3 का गुणा कीजिए तो कितना आ गया 6। 6 क्या है, इवन नंबर है, और इवन क्या है 2 इवन है, ऑड क्या है 3 है। तो क्लियर हुआ। चलिए अब आगे की ओर एक और चलते हैं, ऑड इंटू ऑड, विषम इंटू विषम, कितना प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करें
तो संख्या कैसी प्राप्त होगी, हमें विषम प्राप्त होगी। जैसे हम 3 इंटू 3 दोनों ही ऑड हैं, दोनों ही विषम है, तो कितना प्राप्त हुआ 9। कितना प्राप्त हो गया, हमें 9 प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हुआ। तो 9 प्राप्त क्या है, 9 भी क्या है, ऑड संख्या है कि नहीं। चलिए अब हम प्राप्त कर दूसरा बोल, एक और स्टेप, E1 इंटू E1 इंटू E1 क्या प्राप्त होगा, हमें E1 प्राप्त होगा। इसे भी समझ लें, छोटी छोटी संख्याओं से समझते हैं तो हमें अच्छा तरीके से समझ में आ जाता है। तो कितना होगा, 2 इंटू क्या है E1, फिर भी क्या है 4 क्या है, वो भी E1 है, तो कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8, 8 भी क्या है E1 है। सम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं, सम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। देखिए फर्स्ट वाले को मैं दोबारा से बोलता हूं, रिपीट करता हूं, हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। विषम संख्या का गुणा विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो विषम संख्या सम संख्या प्राप्त होती है। ऑड नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो हमें इवन नंबर प्राप्त होता है। सेकंड की बात करें, विषम का गुणा विषम से करते हैं तो हमें विषम प्राप्त होता है। विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करते हैं तो ऑड नंबर प्राप्त होता है। इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो इवन नंबर प्राप्त होता है। इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो इवन नंबर हमें प्राप्त होता है। सम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब देखिए यहां पर इसको लगाइए, इन्हें हम लगाते हैं तो कैसे, ऑड इनटू इवन, तो कितना हो जाएगा इवन बन जाएगा। तो देखिए ऑड इनटू इवन, ऑड इनटू इवन, यहां तक ही होगा, यहां तक मैंने कहा था सर, ऑड इनटू इवन, ऑड इनटू इवन, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें मल्टीप्लाई में इवन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इवन। सम संख्या प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या का विषम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो भी हमें क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। कैसे सम संख्या प्राप्त होगी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का भी तो करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी, इवन नंबर। फिर भी क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर। कितना प्राप्त होगा, इवन नंबर हमें प्राप्त होगा। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं इसको हम, इवन नंबर प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे, 13 का कोई इवन नंबर है, माइनस पे पावर आएगी तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या 14 डिवाइड बाई 13, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। कितना आंसर आ गया 1 आ गया। एक क्वेश्चन इस तरीके से और देखते हैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां पर। जैसे क्वेश्चन दिया 17 पे पावर 98, 17 पे पावर 98 पावर इस पे भी पावर होल पावर 99, बड़े ब्रैकेट पे पावर 100 डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18। 17 में किसका डिवाइड करना है, 18 का डिवाइड करना है। तो देखिए यहां पर क्या क्या हो जाएगा, ऑड इवन, इवन, इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, तो भी क्या प्राप्त हुआ, इवन प्राप्त हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ, इवन प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर कितना, यहां पर भी इवन
और ये तो इवन है ही, इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ 1 आएगा। ये तो क्या है, ये भी इवन है, सम, और सम का गुणा सम आता है। तो कितना हो गया यहाँ पर 18 में सम पावर कितनी हो जाएगी, माइनस पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस पे पावर क्या है, सम पावर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए इतना आपको समझ में आया, हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए एक थोड़ा सा और आपको जानकारी दूं कि आप शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं आता, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आता। आप इसे नोट बना के लिख लीजिए, रिमाइंडर क्या होगा, कभी भी आपका निगेटिव में बिल्कुल नहीं होगा। अब हम नेगेटिव की ओर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन समझे ध्यान से, फिर आगे चलेंगे नेगेटिव में। 8 पे पावर कितना दिया है 90, 8 पे पावर 90 माइनस टू डिवाइड 9, कितना डिवाइड का डिवाइड कितना आएगा 9 आ गया, कितना आ गया डिवाइड 9। अब सर बोलोगे सर आप अब कैसे करें, माइनस में नहीं होता तो कैसे निकालेंगे, उधर देखिए। चलिए अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट्स में थम्स अप का निशान बता दीजिए कि हमें समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता तो उसको भी हमें बताइए, मैं समझाने की और अच्छी कोशिश करूंगा आपके। चलिए यहां पर देखिए कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1 -2 बराबर कितना आ जाएगा -1। रिमाइंडर कभी भी आपने माइनस में देखा है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, रिमाइंडर कभी भी आपने माइनस में नहीं देखा होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 में से -1 करते हो ना, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखें और समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझते हैं, फिर हम फटाफट बनाते जाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो कितना हम देखते हैं 12 पे पावर 80, 12 पे पावर 80 -5, 12 पे पावर 80 -5 डिवाइड बाय 13, डिवाइड बाय 13। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1, पिछले देख चुके हम पहले, तो कितना आएगा 1 -5, तो कितना हो गया -4, -4 नेगेटिव में कभी देखा है रिमाइंडर, आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है। तो चलिए कितना करते हैं इसको, हम रिमाइंडर को क्या करते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो कितना आंसर आ गया हमारा 9 आंसर आ जाएगा। और देखें आगे चलते हैं हम, प्रैक्टिस जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे हमारे एग्जाम में नंबर होंगे। मैथ में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं किसी यूट्यूब से पढ़ लिया, किसी टीचर से पढ़ लिया, जादू कोई नहीं करता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। चलिए तो देखते रहिए ग्लोबल कॉन्सेप्ट। चलिए 13 तो पावर कितनी है 72 माइनस
20 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई कितना 14। मैं जब तक समझाता हूं जब तक बिल्कुल समझ में नहीं आ जाता। तो कितना हो गया 1, यहां पर कितना आ जाएगा 1। अब यहां पर कितना डिवाइड कितने से होगा 14 से डिवाइड किस में होगा 20 में, तो कितना बचेगा माइनस का 6। कितना बचेगा माइनस का 6 नहीं बचेगा 6 बचेगा। 6 बचेगा, माइनस का साइन पहले से है, तो कितना आ जाएगा 5। किसका होगा माइनस का। तो माइनस में तो मैंने भी नहीं देखा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी आंसर हमारा 9 हो जाएगा। और क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन की बात करें तो इसे कैसे देखते हैं, चलिए एक तरीका और है। यहाँ पर 1 बचता है 20 बचेगा, तो कितना बचेगा 19 में से क्या करते हैं हम कितना करें, फिर दोबारा वो तो झमेला है, उसको हम नहीं देखते, छोड़िए। बताते कुछ लोग यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, पर हम ऐसे तरीके से हम नहीं करेंगे, हमारा बिल्कुल सरल तरीका है। तो एक और क्वेश्चन आप करके बताइए। क्वेश्चन है 14 पे पावर 56, 14 पे पावर कितना है 56 माइनस 35 डिवाइड बाई 15। चलिए मैं जब तक इंक डाल लूं, जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके कमेंट में बताइए। चलिए कितना आया आंसर आया सर, क्यों बताओगे सर, आंसर आ गया 11। सब लोगों का आ गया होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना 1 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 15 का डिवाइड किससे करोगे, 15 का डिवाइड किस में दोगे 35 में, 35 से रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा, तो यहाँ कितना 4, रिमाइंडर माइनस का 4, माइनस का कभी होता नहीं तो 11 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए और आगे देखें, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी छोटे छोटे बोला बता रहे हो सर कि छोटे छोटे आप करा देते हो, आप छोटे बड़े क्वेश्चनों पर नहीं जाते, तो हम बड़े क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया 24 पावर 64, पावर कितना है 64 माइनस 108 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25, तो कितना -1। यहां पर कितना होगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 100 हो गया। 100 में माइनस हुआ तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। अब माइनस का कितना बचा हमारे पास 7 बच गया, माइनस का कितना 7, तो कितना से रिमाइंडर बचेगा 18। कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास 18 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब देखिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे की ओर, इस तरीके से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। 17 पे पावर 98, 17 पे पावर 98 प्लस 19 पे पावर 64 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 18, कितना डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड बाई 18 होगा तो किस तरीके से करेंगे उसे भी देखते हैं। डिवाइड बाई 18 पर क्या होगा, यहाँ पर हुआ हमारा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 बराबर कितना 2, 1 प्लस 1 बराबर 2।
चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक, हम कल देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सम वाले समझे, अगली वीडियो में समझेंगे विषम वाले। कैसे वाले? विषम वाले। क्लियर? तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।